भारत में शायद ही ऐसा कोई हिंदू मंदिर हो जहाँ देवियों की पूजा ना होती हो। जिस देश में नदी को भी गंगा मैया कहा जाता है, भूमि को भी भारत माता कहा जाता है, उस देश की सड़कों पर, उस देश में घरों में जब आप निकलते हैं तो महिलाओं का क्या सम्मान है, ये अपने आप में आज एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। हरियाणा के रेवाड़ी गैंगरेप कांड में अब ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना से हॉरर फ्रॉम चेन्नई इन कठुआ इन जम्मू एंड कश्मीर है। चंडीगढ़ से बिहार की बेटी के लिए ट्राइबल गर्ल इन तेलंगाना। ये मामला यूपी के उन्नाव का है। स्टूडेंट इन बैंगलोर और सूरत की बच्ची की पहचान। ये एक सामाजिक बुराई है, सोशल क्राइम है जो व्यक्ति और महिला और पुरुष के ऊपर निर्भर रहता है। कभी सही भी है, कभी गलत भी है। भारत, जहां हर दिन 77 रेप केस दर्ज होते हैं। भारत, जहां 2020 में कुल 28,000 से ज़्यादा महिलाओं के प्रति क्राइम के केस दर्ज हुए हैं। और ये आंकड़े कहाँ तक सच हैं, ये आप और मैं बेहतर जानते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां साल दर साल सरकारें तो बदलती हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वो है महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध। दोस्तों, नेता जब वोट मांगने आते हैं तो उनके मैनिफेस्टो में विमेन सेफ्टी, विमेन एम्पावरमेंट ये टॉप लिस्ट पर रहते हैं। वो इसके लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, करंट गवर्नमेंट को गालियां देते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं कि वो किस तरह सरकार में आते ही सारी स्थिति सुलझा देंगे। लेकिन ये कहाँ तक सच हो पाता है, ये सोचने की बात है, क्योंकि एक बार सरकार बनते ही सरकारों के ये वादे, सरकारों की ये नीयत कहाँ छू हो जाती है, ये कोई नहीं जानता। प्रश्न ये उठता है कि सरकार ऐसा कौन सा ठोस कदम उठा रही है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अरे प्रधानमंत्री जी, जब देश की राजधानी में किसी बेटी का बलात्कार होता है तब क्यों बंद रहते हैं आपके कान? और कांग्रेस की सरकार हमारा पर लाठीचार्ज करा, न सिर्फ महिलाओं पर घर बैठे अत्याचार कर रही है। Smriti Irani, who's seen as the face of women's issues as far as the Modi government is concerned, evaded questions on the Unnao and Kathua rapes. तमाम मंत्री जो है वो चुप्पी साधे हुए इस मसले पर। आपको लगता है कि रेप पर सियासत नहीं होनी चाहिए, कंडेमनेशन आना चाहिए? मैम, रेप पे कंडेमनेशन नहीं आया है, किसी भी मंत्री जो है वो खुल के नहीं कंडेम कर रहे। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, तब क्यों बंद रहते हैं आपके कान? खैर, नेताओं को तो क्या ही कहें। एक बार को चोर चोरी करने छोड़ सकता है, एक बार को सूरज दिन में निकलना छोड़ सकता है, लेकिन नेता अपने चुनावी वादे कभी पूरी कर दें, ये मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, नेता तो नेता, लेकिन बॉलीवुड को भी यूथ को बिगाड़ने का पूरा श्रेय जाता है। कभी अपने 300 करोड़ कमाने वाली ज़बरदस्त मूवीज़ से यूथ को इंस्पायर करते हैं कि किस तरह क्राइम फैशनेबल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कभी अपने इन खास और बेहतरीन गानों से यूथ को समझाते हैं कि क्या उनकी समझ होनी चाहिए। मैं तो तंदूरी मुर्गी कुड़ियों का लगा है तू बेचा है जो कर लो चूज। नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। ओए होए, होए होए, ओए होए। समस्याएं तो आप और हम बेहतर जानते हैं, पर बात तो तब बनेगी जब इन समस्याओं के कोई समाधान निकलेंगे। दोस्तों, अब सोचने की बात यह है कि वह ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिससे हम लगातार बढ़ते इन क्राइम रेट्स को कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें इन क्राइम रेट को कंट्रोल में रखना है, आने वाली यूथ को एक सही रास्ता दिखाना है, तो सबसे ज़रूरी है एजुकेशन। जी हाँ, एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा सोर्स है जिससे हम किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं। क्योंकि जब तक महिलाओं को अपने अधिकार नहीं पता होंगे, जब तक महिलाएं एजुकेटेड नहीं होंगी, तब तक उनके खिलाफ होने वाले ये क्राइम्स बढ़ते ही रहेंगे।
क्योंकि अगर वो एजुकेटेड नहीं होंगी, उन्हें अपने हक, अपने अधिकार नहीं पता होंगे, तो वो इन बढ़ते क्राइम्स को रिपोर्ट नहीं करेंगी, जो आज के समय में भारत में सबसे बड़ी समस्या है। और यही समस्या प्रोत्साहन देती है उन क्रिमिनल्स को जो आए दिन इस तरह की हरकतें करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम केन्या का एग्जाम्पल लें और उसको भारत में अप्लाई करें तो भारत की स्थिति बेहद जल्द बेहद बेहतर हो सकती है। केन्या में 4 में से 1 लड़की सेक्सुअल असॉल्ट से गुजर चुकी है। कई स्कूल की लड़कियों को उनके फ्रेंड्स ने रेप किया है। इसी वजह से उधर के स्कूल्स में नो मीन्स नो कैंपेन के द्वारा लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए और लड़कों को लड़कियों के साथ पेश आने के लिए क्लासेस दी गई। जिन स्कूल्स में बच्चों को ये क्लासेस दी गई, वहाँ रेप केसेस 20% तक कम हो गए। दूसरी बड़ी समस्या जिसका निपटारा करना आज के समय में सबसे ज़रूरी है, वो है जुडिशरी सिस्टम को मजबूत करना। दोस्तों, आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले कई सालों से 30 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं इंडियन कोर्ट्स में, और ये ऐसे केसेस हैं जिनमें से 25% केसेस पिछले 5 साल के हैं। अब दोस्तों, सवाल ये है कि ऐसी स्थिति को कैसे सुलझाया जाए। हमारे समाज में परेशानी ये है कि ज़्यादातर केसेस इसी डर से लोग रजिस्टर नहीं करवाते कि आने वाले समय में उन्हें न्याय पाने के लिए कितना कुछ सहना पड़ेगा, और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे कोर्ट्स पे पड़े पेंडिंग केसेस। सालों साल दर्ज होने वाले इन केसेस की फाइलों पर हर साल धूल तो जमती है, लेकिन न्याय कितना मिलता है ये समझने की बात है। Who died over a decade ago. The reason this girl killed herself is because of a molestation by an Inspector General of Police, a man who retired as DGP SS Rathore. After 19 years, do you wonder where was India, where were these people, where was the media when you needed them? Yes. I was not helped by anybody. दोस्तों, तीसरा और महत्वपूर्ण कदम जो हमें उठाना होगा वो है महिला सांसदों को आरक्षण देना। दोस्तों, कई सारे देशों के एग्जाम्पल्स हमें समझाते हैं कि किस तरह महिला सांसदों के ज़्यादा होने से, आधिकारिक पदों पर महिलाओं के होने से महिलाओं के प्रति बढ़ने वाले क्राइम रेट्स को कंट्रोल किया गया है। कई सारे ऐसे देश हैं जहां क्राइम रेट्स काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन जब महिलाओं के पार्टिसिपेशन बढ़ा गवर्नमेंट में, उसके बाद इन क्राइम रेट्स को काफ़ी हद तक लगाम लगी है। तो दोस्तों, आप और मैं जानते हैं कि कई सालों से महिला सांसदों के आरक्षण को लेकर एक बिल संसद में पड़ा है। सरकार को ज़रूरत है कि जल्द से जल्द इस बिल को पास किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अपनी सक्रियता बढ़ा सकें और बड़े से बड़े आधिकारिक पोस्ट पे पहुंच सकें। और आखिर में अब एक ऐसा कदम जो आपको और मुझे मिलकर उठाना है। दोस्तों, जब भी आप अपने आसपास कोई ऐसा क्राइम देखें जो महिलाओं या बच्चों के प्रति हो, या कोई ऐसी अटपटी चीज़ जो आपको देखने में सही ना लगे, उसे वहीं पर रोकें, उसे वहीं पर टोकें, क्योंकि कई सारे ऐसे ऊल जलूल नेता या लोग आपको मिलेंगे जो हर कुछ बोल जाते हैं और उनकी इन बातों का असर आने वाली यूथ पर पड़ता है। तो ज़रूरी है कि उन नेताओं को, उन एक्टर्स को या उन लोगों को उसी समय रोका जाए। और साथ ही साथ ज़रूरत है अपनी सोच बदलने की, क्योंकि जब तक हमारे समाज के लोग नहीं बदलेंगे तब तक ना ही विमेन एम्पावरमेंट हो पाएगा और ना ही विमेन सेफ्टी कभी भारत में हो पाएगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इससे ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, और इस मुद्दे पर ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए। साथ ही मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। दिल से बोलूं।